मनीष सिंह, यहाँ पर क्या कुछ और खिचड़ी पक रही है क्या? मायावती का जिक्र करना, चुनाव साथ होती तो अलग नतीजे होते, क्या क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने? पूजा जी, बहुत अच्छा आपने और माकूल सवाल पूछा है। देखिए, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से जिस तरह से उन्होंने संविधान को, लोकतंत्र को, आरक्षण को और हमारी जनसंख्या नहीं बताने की जो पद्धति है भारतीय जनता पार्टी की जाति जनगणना से पीछे हटना, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक शक्तियां, सामंती शक्तियां नहीं चाहती हैं कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं बचे, संविधान बचे और देश में आरक्षण की मांग करने वाले लोगों के साथ न्याय हो सके। पूजा जी, सबसे दुख की बात यह है कि आज के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने को पूरी तरह से देश की सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, एकाधिकार कर दिया है। आज कोई मांग करता है सड़कों पर उतर करके तो उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने 2017 के बाद से सतीश प्रकाश जी की मैं बात बहुत गंभीरता से सुन रहा था। सतीश प्रकाश जी वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पे बात कर रहे थे, लेकिन सतीश प्रकाश जी श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद से 2017 से लेकर के 2025 तक 28,000 से ऊपर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर गैंगस्टर लगे हैं, गुंडा एक्ट लगे हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए और जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। जानते किस लिए? इसलिए कि हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्री अखिलेश यादव जी के अब मेरे सवाल पर आइए ना, बहुजन हितों की रक्षा के बहुजन हितों की रक्षा करने के लिए संघर्ष किए। नहीं, बहुजन समाज की हितों की रक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ी है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर कोई खिचड़ी पकने की बात पूजा जी है ही नहीं है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने जब अमित शाह जी ने शीतकालीन सत्र में बयान दिया अंबेडकर जी पर और अक्षम्य बयान दिया, उसके बाद से श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 27 जनवरी को पीडीए के परिवार ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ अंबेडकर जी के सम्मान में हम पीडीए पर चर्चा का कार्यक्रम करेंगे। एक महीने से लगातार वो कार्यक्रम चल रहा है और गांव-गांव 58,184 उत्तर प्रदेश की ग्राम सभाएं, 800 से ऊपर ब्लॉक हैं। सभी ब्लॉकों में, सभी ग्राम सभाओं में जो पीडीए का वाकई अगर मायावती आपके गठबंधन में होती तो वाकई नतीजे कुछ और होते, ये मान रहे हैं आप भी, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं? पूजा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से उम्मीदवार तय होंगे बहुजन समाज पार्टी के, तो बहुजन समाज पार्टी के हितों पर, बहुजन हितों पर चोट पहुंचेगा। मैं इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हम लोगों की आदरणीय है, उनका हम आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन गठबंधन में नहीं रखते हैं। गठबंधन में आना वो आपको स्वीकार्य नहीं होता। पूजा जी, लेकिन 2022 में आपको भी पता है कि हम सरकार बनाने के मुहाने पर खड़े थे। कौन कौन षड्यंत्र किए गए, किस किस तरह की परिस्थिति उत्पन्न की गई और श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका गया, उनमें किनका हाथ था, पूरे देश के लोग जानते हैं। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने डंके की चोट पर कहा है कि बहुजन हितों की रक्षा के लिए, आरक्षण के लिए, संविधान के लिए, जाति जनगणना के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। और पूजा जी, बहुत कहां आप कुर्बानी, आप अपनी बातों पर आप अड़े हुए हैं और एक जेन्युइन प्रॉब्लम तो वहां पर मायावती की बहन जी की भी है ना, सही कहती हैं वो, उनका तो बेस वोट आपको ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन आप लोगों की पार्टियों के साथ आकर उनकी पार्टी को फायदा नहीं होता। पूजा जी, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी पर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता भरोसा करती है। वो एक डेमोक्रेटिक लीडर है, उनको लोग विश्वास के तौर पर देखते हैं। और सबसे बड़ी बात पूजा जी, आप कहना चाहते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अक्स भी हैं, आईना भी हैं, जनता उन पर भरोसा करती है और श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ 2027 का चुनाव होगा। डंके की चोट पर मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा की आंखों में आंखें डाल करके उपचुनावों के रिजल्ट जो हाल ही में आए हैं, याद है ना आपको? याद है ना आपको? क्या कह रही? हालिया उपचुनावों के रिजल्ट याद है ना आपको? जी, बिल्कुल रिजल्ट याद है। जब शासन लगा दिया जाएगा, प्रशासन लगा दिया जाएगा, जब अधिकारी मिलकर के बूथों को कैप्चर कर लेंगे, बूथों को लूट लेंगे। डेमोक्रेसी को लूटते हुए हिंदुस्तान की जनता ने देखा है, जिस तरह से मिल्कीपुर में डेमोक्रेसी को लूटा जा रहा था, संविधान को कुचला जा रहा था, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। लेकिन उसके बावजूद हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी का एक कार्यकर्ता वहां पर तो यहाँ पर धनंजय गिरि जी 2027 के लिए ये